हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। मैंने वीकली रेंज के ऊपर वीडियो बना करके डाला था, आप वीकली रेंज में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, है ना। उसी का सेकंड पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को हम लोग इन डिटेल्स में, पूरी एक्सपायरी को हम लोग इन डिटेल्स में देखेंगे कि वीकली रेंज ने काम कैसे किया। ठीक है तो हम लोग यहाँ पर चले आते हैं। फिलहाल के लिए अगर मैं आपको एनालिसिस प्रोवाइड करने की बात करूं, तो कल बैंक निफ्टी के एक्सपायरी में आप लोगों को 46,000 का जो लेवल है वो क्रूशियल लेवल होने वाला है। ठीक है, वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। करेक्ट, 46,000 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। 45,600, 45,700 ये सारे जो है वो स्ट्रैडल बने हुए हैं अभी। और अगर 2.0 में हम लोग देखें तो दोनों ही इसमें 45,700 पर भी कॉल पुट राइटर इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है। 45,800 पर भी सिमिलर है। 45,900 पर भी कुछ कुछ पुट राइटर यहाँ से निकले हैं और 46,000 पर भी सिमिलर बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ही कॉल पुट राइटर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या, 45,000 से लेकर 45,700 से लेकर 46,000 तक। ठीक है, ये 300 पॉइंट जो है यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेटेड हम लोगों को दिखाई दे सकता है। आज के दिन भी हम लोगों को साइडवेज मार्केट उसी तरीके से दिखाई दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या, हमारी जो मंथली वीकली रेंज थी बैंक निफ्टी में, अगर आप वीकली रेंज को देखें तो सपोर्ट का एरिया 44,730 का और रेजिस्टेंस का एरिया 47,264 का है। तो हम लोग यहाँ पर मार्क कर चुके थे कि वीकली रेंज को हम लोगों को क्या करना है। करेक्ट, यहाँ पर वीकली रेंज में हम लोगों ने मार्किंग कर लिया है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही मार्क कर लिया। मैंने एक चीज आपको बताई थी, प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है कि मार्केट वीकली रेंज को ब्रेक करके इस हफ्ते की इसमें एक्सपायरी में ऊपर या नीचे क्रॉसओवर नहीं करता। जनरली इसी तरीके से होता है। अभी भी आप अगर प्राइस एक्शन देखें तो कल एक्सपायरी है और मोमेंटम कहीं बैंक निफ्टी में दिखाई नहीं दे रहा है। मॉर्निंग में 200 से ज्यादा पॉइंट की गिरावट मार्केट बैंक निफ्टी में दिखा दी। करेक्ट है, देखो कितना गिरावट है, 280 पॉइंट्स के आसपास का बैंक निफ्टी में गिरावट आई और उसके बाद रिकवरी, फिर एक फॉल, फिर रिकवरी, फिर एक फॉल, फिर रिकवरी। इस तरीके से मार्केट जो है वो अभी साइडवेज हो गया। तो आपके लिए क्रूशियल लेवल कौन सी होने वाली, ये एरिया जो है 46,000 का, ये आपको ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। तब आपको ये नेक्स्ट हाई, ये सारे जो रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पर मार्केट जो जाता हुआ आपको दिखेगा 46,400, 500, 600, ये सारे लेवल्स जो है वो 46,000 के ऊपर जाने के बाद आपको अनलॉक होते हुए दिखेंगे। मैंने एक बात आपको बताई थी कि आपको वीकली रेंज में स्ट्रैंगल क्रिएट करके रख सकते हो 47,200 का या फिर 300 का आप कॉल सेल कर सकते हो, 44,700 का पुट सेल कर सकते हो। आप देखो 1 तारीख से ये एक्सपायरी स्टार्ट हुई है, यानी कि यहाँ पर February 1 से, तो आप देख सकते हो कंप्लीटली बैंक निफ्टी उसी एरिया के आसपास जा करके पूरे हफ्ते भर जो है उसने ट्रेड किया है। और आप अगर देखें तो बैंक निफ्टी में आपको उसके जो कॉल और पुट है वो हम लोग लगा लेते 44,700 और 46,500 का हम लोगों ने यहाँ पर जो है कॉल और पुट को लगा लिया है। 44,700, 47,300, करेक्ट। तो हम लोगों को यहाँ पर 300 का कॉल लगाना है। करेक्ट, आप देखोगे यहाँ पर कि 4 रुपए बचाए और 13 रुपए ये बचाए। इसका मतलब क्या, ऑलमोस्ट ये जीरो हो गए। अगर मैं आपको दिखाऊं को 1 तारीख को ये कहाँ पर थे, ठीक है ना। अगर हम लोग कॉल पुट के कैंडल स्टिक पर देखें, प्राइजेस को अगर देखें, वीकली रेंज की बात कर रहा हूं मैं, वीकली रेंज की प्राइजेस को अगर देखें तो 1 तारीख को करीब करीब आपको ये कॉल मिल रहा है। ठीक है, इसको मैं कॉल लगा देता हूँ और यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, पुट लगा देते हैं। ठीक है, कॉल की अगर बात करूं मैं तो कॉल हम लोगों को मिल रहा था 1 तारीख को करीब करीब आपको यहाँ पर मान के चलो 230, 240 के आसपास हम लोगों को कॉल मिल रहा था और पुट मिल रहा था समवेयर अराउंड यहाँ पर 1 फरवरी को पुट मिल रहा था हम लोगों को यहाँ पर। ठीक है, देखो इस एरिया में हम लोगों को पुट जो है वो दिखाई दे रहा था 250 के आसपास ही। दोनों स्ट्राइक प्राइसेस को हम लोगों को क्या करना था, सेल करना था। ये अब कल खुलते ही साथ हो सकता है जीरो हो जाए।
करेक्ट, बहुत ज्यादा दूर की लेवल है तो ये जीरो हो गए। इस तरीके से आप वीकली रेंज में ट्रायंगल बना करके ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि 45,700 का जो रेजिस्टेंस था वो वीक टूवर्ड स्टॉप हुआ, बाद में जाकर शिफ्ट हुआ, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्टिंग हुई है, ये वीक टूवर्ड्स बॉटम नहीं है। अगर आप हिस्टोरिकल डेटा में देखोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी ये वीक 45,500 पर ये सपोर्ट था, सपोर्ट वीक टूवर्ड्स टॉप बना और यहाँ से ये शिफ्ट हुआ है। अगर आप हिस्टोरिकल डेटा में देखें तो आपको वो चीजें जो है वो समझ में आएगी कि किस तरीके से डेटा जो है वो शिफ्ट होता है। करेक्ट, यहाँ पर देखिए मॉर्निंग में वीक टूवर्ड्स बॉटम था सपोर्ट, इसलिए खुलते ही साथ बैंक निफ्टी की पहली ही कैंडल 280 पॉइंट्स के आसपास गिर गई। करेक्ट, तो ये आपको देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। इसे देखकर ही आप अपना बड़ा ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो स्कैल्पिंग भी इसी से करते हैं, क्योंकि अगर मैं 1 मिनट की कैंडल लगाऊं तो आपको उसी कैंडल में, है ना, उसी कैंडल में आपको ट्रेड मिल जाता और यहाँ कहीं आपका पोजीशन जाता, इतने मूवमेंट में आपको आराम से क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। करेक्ट, तो वीकली रेंज को आपको ट्रेड करना है तो आप बेटर है स्ट्रैंगल आप बना करके रख सकते हो। वीकली रेंज को मार्क करके आप स्ट्रैंगल जो है वो बना करके रख सकते हो। 250 पॉइंट्स कॉल के अंदर डीके मिला और 250 पॉइंट्स जो है वो पुट के अंदर हम लोगों को डीके मिला, मतलब 250 पॉइंट्स जो है वो हम लोगों को 500 पॉइंट्स का जो है वो इस एक्सपायरी में हम लोगों को डीके मिला है। करेक्ट, तो अभी आपके पास जो है वो आप हर किसी का देख सकते हो स्ट्रैंगल बनाना। ठीक है, स्ट्रैंगल बनाना मतलब क्या, हम लोगों को ये जो स्ट्राइक प्राइजेस है दोनों, ये पुट और कॉल जो भी वीकली रेंज में आ रहे हैं उनको सेल कर देना है। ठीक है, कॉल और पुट को क्या कर देंगे हम, 250 में अगर मिल रहा है तो हम लोग कॉल और पुट को सेल कर देंगे। अब नेक्स्ट एक्सपायरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या चीज निकल करके आ रही वो आगे हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, 47,200 300 का हम लोग कॉल ले लेते हैं। 47,300 का कॉल नेक्स्ट 14 फरवरी का हम लोग कॉल लगा लिया यहाँ पर। और दूसरा जो वीकली रेंज हमारा आ रहा है सपोर्ट का 44,700। ठीक है, 44,700 का हम लोग क्या कर लेंगे, पुट लगा लेंगे 44,700। ठीक है, पुट ऐड कर लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर ये कितने में मिल रहा है आप लोगों को, 82 रुपीज में और 155 रुपीज में। आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, बैंक निफ्टी का सेम जो मिल रहा है आपको कॉल और पुट, वो नेक्स्ट एक्सपायरी का सेल करके रख सकते हो। ठीक है, पर आपका स्टॉप लॉस भी आपको पता होना चाहिए कि कितना हम लोगों को स्टॉप लॉस जो है वो लगने वाला है। अब यहाँ पर इसका प्रीमियम, हमें कॉल का प्रीमियम जो है 47,300 का बहुत कम में मिल रहा है, तो 47,200 का जो प्रीमियम है हम उसे देखते हैं कि वो कितने में मिल रहा है। ठीक है, 95 में करेक्ट 47,000 पे आ जाते हैं, वो कितने में मिल रहा है हम लोगों को कॉल का, कॉल बहुत दूर है। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से कॉल बहुत, और निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो प्रेशर में, ठीक है, बहुत ज्यादा बैंक निफ्टी जो है वो प्रेशर में, तो आप कॉल को नीचे भी लाए, इस एरिया का भी आपने कॉल सेल किया, 46,900 का भी आपने कॉल यहाँ पर ऐड कर लिया तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं। 46,900 का कॉल भी आपने अगर ऐड कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों कॉल देखिए प्राइस भी आपको लगभग लगभग सेम मिल रहे हैं, ये आप हफ्ते भर के लिए सेल करके रख सकते हो। क्यों इतना प्रीमियम कम मिल रहा है पिछले के मुकाबले, यहाँ पर तो हम लोग 250 के आसपास का प्रीमियम मिल रहा था, तब आईवी भी इंडिया विक्स भी 16 के पास था। ठीक है, अभी जो इंडिया विक्स चल रहा है वो कम हो चुका है, करीब करीब 15 के आसपास का इंडिया विक्स है। तब जब इंडिया विक्स था तो यहाँ पर करीब करीब इंडिया विक्स था। इंडिया विक्स हाई होने की वजह से प्रीमियम भी हमें हाई मिले, तो ये वीकली रेंज को आप लोग क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। इसको कॉल और पुट दोनों को क्या कर सकते हो, सेल करके रख सकते हो। बहुत अच्छा आपको क्या मिल जाएगा, डीके मिल जाएगा। कल की एक्सपायरी अगर साइडवेज गई तो आप इंट्राडे में ही प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो, क्योंकि करीब करीब 40 पॉइंट्स तो आपको यहाँ पर डीके मिल सकता है कल के एक्सपायरी के लिए। ठीक है, तो ये नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल और पुट आप सेल करके रख सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको वीकली एक्सपायरी का सेकंड पार्ट जो है वो मैंने एक्चुअल में ट्रेड क्या करना है, स्ट्रैंगल बना करके रखना है,
करेक्ट। अगर मार्केट में आपको दिख रहा है इस तरीके का 2.0 में इस तरीके का सिनारियो अगर बनता हुआ दिख रहा है, जहां पर कॉल और पुट राइटर दोनों बढ़ रहे हैं, ये कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों बढ़ रहे हैं, कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये अगर आपको इस तरीके का सिनारियो दिख रहा है तो लगभग लगभग आप मान के चलिए कि मार्केट जो है वो साइडवेज ही हो सकता है। कल भी अगर आपको 2.0 में ये सिनारियो दिखा तो आपको मार्केट में साइडवेज मूवमेंट दिखाई दे सकता है कि मार्केट पूरा साइडवेज रहेगा, और हम लोग जो है वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट क्या कर रहे हैं, सेल करके रख रहे हैं। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं, गिन के बताऊं अगर, तो हम लोगों को 1000 पॉइंट से लेकर 1100 पॉइंट ऊपर की तरफ का कॉल है, और हमारा जो पुट है वो करीब करीब यहाँ का 1100 पॉइंट दूर का आउट ऑफ द मनी पुट है। तो कल के कल 1100 पॉइंट का मूवमेंट मतलब निफ्टी में पॉसिबल भी है, ठीक है, 200-300 पॉइंट निफ्टी में पॉसिबल है, 400 पॉइंट पॉसिबल है, पर हर दिन 1100 पॉइंट का मूव नहीं आता। करेक्ट। तो कल एक्सपायरी है, कल आ भी सकता है, पर 1100 पॉइंट का मूव मतलब रेयर होता है, बहुत कम होता है कि 1100 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी कल कर जाए, बैंक निफ्टी कल कर जाए। करेक्ट। तो डेटा साइडवेज लग रहा है मुझे, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप स्ट्रैंगल बना करके रख सकते हो। यहाँ पर आप देखो, देखिए ऊपर की लेवल पर तो मतलब कॉल राइटर ही कॉल राइटर है, बहुत सारी जगह पर रोकने के लिए 46,000 सबसे बड़ा हर्डल जो है वो कल के दिन रहने वाला है। करेक्ट। तो ये आपको मतलब डरने की कोई बात नहीं, यहाँ पर आप स्ट्रैंगल बना करके रख सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर। करेक्ट। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और ट्रेडिंग स्टाइल्स को मैं आपको बताते रहूंगा। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और एनालिसिस आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।